नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। दोस्तों, हरियाणा प्राइमरी टीचर की भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके नोटिफिकेशन के बारे में और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। एग्जाम पैटर्न मैंने बताया था कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी यहाँ पर मैं ब्रीफ तौर से बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट, जो कि एडवर्टाइजमेंट निकला है 5/2024। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 100, उसमें से आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, तो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे बोलते हैं हिंदी में बाल विकास। और जो लैंग्वेज रहेगी आपकी हिंदी, जो लैंग्वेज है जैसे यहाँ पे है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। अगली लैंग्वेज है इंग्लिश, वहां से 10 क्वेश्चन रहेंगे। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, एमसीक्यू मींस मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज के 10 क्वेश्चन। क्लास 5 तक का एग्जामिनेशन है। आप टीचर बनेंगे क्लास 5 तक, तो आपका जो पैटर्न रहेगा, आपका जो सिलेबस रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चंस के जो टाइप आएंगे, जो हार्ड रहेंगे, इनका जो टफनेस रहेगी, वो क्लास 5 का जो सिलेबस होता है उसी हिसाब से रहेगी। कहने का मतलब है आपका जो तैयारी करनी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्लास 5 तक के बच्चे को पढ़ाने के लायक क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं, तो उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब अगर हम थोड़ा विस्तार से जाएं तो देखें, जो बाल विकास से जो यानी कि बाल विकास और जो पेडागोजी है, वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे। तो सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है सिलेबस, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है। बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। तो यही सब जो सब टॉपिक हैं आपको हिंदी में भी मिलते हैं, कि आपको जो लर्निंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, या ये सब चीज़ें जो हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, यानी कि सामाजिक जो व्यवहारिकरण होता है बच्चों का, टीचर, पेरेंट्स और पियर्स। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में आपने पढ़ा है बहुत सारा, वो सब चीज़ें आएंगी। उनके क्या क्या कंसेप्ट हैं बच्चों के लिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में जो कंसेप्ट है वो। एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो कि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये सभी बाल विकास का था जो मैंने आपको बता दिया है ना। उसके आगे अगर हम पहला लैंग्वेज देखें हिंदी, तो हिंदी में से जो टॉपिक रहेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आपको जो 2 पैराग्राफ दिए होंगे हिंदी के, एक वन होगा प्रोज, यानी कि एक गद्यांश होगा, और एक ड्रामा हो सकता है, या फिर एक पोइम होगी, ठीक है। तो एक तो हो गया गद्यांश या ड्रामा, और एक हो गई पोइम, यानी कि एक हो गया गद्य, एक हो गया पद्य। उसमें से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें ग्रामर से रिलेटेड, उसके रिलेटेड इन्फ्रेंस वगैरह, यानी कि उसके बहुत सारी चीज़ों का, कुछ भी ग्रामर के किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हम पैराग्राफ करते हैं, वो आपको आंसर देने हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, पेडागोजी से भी आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं हिंदी भाषा के। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, यानी कि लैंग्वेज में बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। टीचिंग में लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, ये सभी टॉपिक आपके रहेंगे। अगर हम बात करें जो दूसरा लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें तो इंग्लिश में भी आपको 2 कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ टू अनसीन प्रोज पैसेज, यानी कि दोनों ही गद्यांश होंगे इंग्लिश के, ठीक है। उनको भी आपको आंसर देने हैं, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड और वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी से भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट से। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, वही सेम इंग्लिश लैंग्वेज का बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखने के बारे में, और सेम टीचिंग के बारे में, ये सब चीजें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें जो हरियाणा जीके और अवेयरनेस में क्या क्या लेके मिलेंगे टॉपिक, तो हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री जो भी है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। करंट अफेयर्स आप कम से कम 1 साल का लेके चलें। लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन सबसे वाइड सिलेबस इसी का है। 20 एमसीक्यू आएंगे इससे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर वर्बल, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और जैसे कि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे ना, रिलेशनशिप के कंसेप्ट के आधार पर अर्थमेटिकल रीजनिंग होगी, फिगर से रिलेटेड होगी,
और वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, यानी कि ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं इनमें से कोई भी 20-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको जैसे कि ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड यूएस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि जैसे आपका बॉड मास वगैरह जो आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर मेजरमेंट में बात करें तो वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा, कहने का मतलब है जो अरिथमेटिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री भी रहेगी और पैडागोजिकल इशू भी होंगे जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस। इसमें कुछ पैडागोजी से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होंगे क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्ट जिनमें कैलकुलेशन होगी, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अपने पैडागोजी के रिलेटेड देने होंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, उसके आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। वो किन के टॉपिक से रह सकते हैं, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में जैसे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इनसे रिलेटेड होंगे कुछ क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन होंगे पेडागोजिकल इशू जो होता है, यानी कि उसकी एक थ्योरी टाइप में होती है पेडागोजी, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए नोट में, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्राइमरी टीचर्स पोस्ट यानी कि पीआरटी विल बी अप टू स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल का जो स्टैंडर्ड होगा उतनी ही डिफिकल्टी आएगी, उससे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी क्वेश्चंस की। बस ये टॉपिक है, इनको आपको याद ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आप बस बुक्स को ले सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन भी करिए और इनके जो मॉक टेस्ट हैं वो जरूर अप्लाई करते रहिए जब तैयारी हो जाए आपकी तब। आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी दी हुई जानकारी आपको ठीक लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं दोनों ही वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसे जो लिंक दी होगी वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।